गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम सिस्टम यूज में लेने वाले हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो देखिए ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन क्या होगा, साइक्लिक फॉर्म में है तो ये वाला आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कहलाएगा, जिसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। अगर बायसाइक्लिक फॉर्म में है तो ये वाला आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपका कहलाएगा। और जनरली अगर आप ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन में आपके पास ये ले लीजिए, आपको मैं ऊपर कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये आपका रहा ओपन चेन के अंदर, ये रहा आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, तो इन तीनों ही कंडीशन में जब आप कीटोन का प्रोटेक्शन करने के लिए आपको एथिलीन ग्लाइकोल का आप दो कंडीशन आपके पास, दो तरीके से आप इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और दोनों एक कंडीशन जो पहले हम है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला केस फर्स्ट हम प्रोटेक्शन के लिए यूज में ले रहे हैं एथिलीन डाइऑल या फिर एथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। तो अगर हम ये पैरा सल्फोनिक या पैरा मेथिल सल्फोनिक एसिड आपका TSOH, ये है आपके पास रिएजेंट एथिलीन ग्लाइकोल। इसका मैंने यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये आपका है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब केस फर्स्ट में या इस रिएजेंट को यूज लेने पर क्या प्रॉब्लम आती है? इसमें होता है क्या है कि इन द प्रोटेक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन फ्रॉम एथिलीन डाइऑल, जो आपका कॉन्जुगेशन है वो ब्रेक हो जाता है। मीन्स अभी जो प्रोटेक्शन, अभी जो अल्फा एंड बीटा पोर्शन पे डबल बॉन्ड है वो बीटा एंड गामा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कब? जब हम रीएजेंट यूज कर रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन डाइऑल। देखिए जो आपका लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बता देता हूँ। उसमें क्या हो रहा है, लास्ट प्रोडक्ट में आपका जो ये कीटोन तो प्रोटेक्ट हो गया, इसके तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो ये हो गया प्रोटेक्शन। ठीक है, बट हुआ क्या आपका कि अभी पहले डबल बॉन्ड कहाँ था? अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे। अब डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है? बीटा एंड गामा पोजीशन पे, यानी कि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया एक रिंग से दूसरे रिंग में। तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट, ये इसका कमी है। तो मैं सबसे पहले इसके थ्रू आपका प्रोटेक्शन करके बता देता हूँ, इसकी मैकेनिज्म में बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि हम प्रोटेक्शन क्या करते हैं। डायरेक्ट एथिलीन ग्लाइकोल से प्रोटेक्शन करना है तो यहाँ पे साइक्लिक एसिटल फॉर्म कर देते हैं, वो आंसर लिख देते हैं, बट वो गलत होता है। तो देखिए होगा क्या, मैकेनिज्म में कैसे शो करेंगे। ये इसका आंसर है यहाँ पे। ये जो प्रोडक्ट मिलेगा आपका प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट है। इसका मैकेनिज्म है, पहले मैंने एसिड यूज किया पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। तो एसिड का H+ कहाँ पे अटैक करेगा? ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब एथिलीन डाइऑल का में जो एक OH का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे अटैक करेंगे और ये बॉन्ड ओपन होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है उसको डिमिनिश करेगा। ये हो गया आपके पास। फिर क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है उसको अटैक कर लिया, ये एलिमिनेट हो गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो डिमिनिश हो गया और ये H+ कहाँ पे अटैक मतलब बाइंड अप हो गया OH के साथ। तो यहाँ पे क्या बनाएगा? H2O+, इसने यहाँ पे जनरेट कर दिया, H2O+ जनरेट कर दिया। अब क्या हुआ कि एथिलीन डाइऑल का जो सेकेंड OH है, जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस वन स्काई ब्लू से, उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे और ये आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H2O+ बाहर निकल जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस वन, मुझे इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग शो करनी है। अब यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट, सबसे पहले जो नेबर, इसके जो पड़ोस में ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर ज़्यादा रिएक्टिव होंगे कंपेयर टू उसके टर्मिनल OH की तुलना में। इसलिए पहले अटैक कौन करेगा? इसके जस्ट पड़ोस वाला O के ऊपर जो लोन पेयर है वो इसके पे अटैक करेगा, H2O का आपका बाहर निकालेगा और ये बनेगा दिस, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज डबल बॉन्ड। अब क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में दिख रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और आपके पास इस कार्बन के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इस कार्बन पे आपको दिखा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब जो भी आपके पास लाइक कॉन्जुगेटेड बेस है वो H+ को अटैक करेगा। ये था अल्फा बीटा एंड गामा, गामा पोजीशन पे जो H है इसको अटैक करके ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो ये आपका बन गया कॉन्जुगेशन, दिस एंड दिस। ठीक है,
अब क्या हुआ कि वापस से जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वापस अटैक किए, कॉन्जुगेशन आपका रिवर्स चला और यहाँ पे जाके H+ क्वेश्चन एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे क्या बना, ये H+ आ गया अल्फा पोजीशन पे, H आ गया और दिस कार्बन जो कार्बोनिल का कार्बन था ये और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। अब इस कार्बोनिल कार्बन पे सेकेंड OH के लोन पेयर यहाँ पे अटैक किए, तो ये बॉन्ड ओपन हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर गया, ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज जनरेट हो रहा था उससे इसने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया और क्या बन गया आपके पास, ये एसिटल बन गया, एसिटल बन गया। और जो H+ है इसको, ये H को कौन रिमूव कर देगा, B- यानी कॉन्जुगेटेड बेस इसको रिमूव कर देगा और ये यहाँ पे आ जाएगा दिस वन। ठीक है, तो ये बन गया आपका एसिटल, साइक्लिक एसिटल बन गया आपके पास। इसको ऊपर कर लेता हूं, मेरे पास क्या बना, एसिटल। बट प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि जो मेरा बॉन्ड पहले यहाँ पे था वो शिफ्ट हो गया सेकंड रिंग के अंदर, तो डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट हो गया। ये इस रिएक्शन की कमी भी बोल सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनरली अगर आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो स्टूडेंट किससे टिक करेंगे, स्टूडेंट डायरेक्ट एक प्रोडक्ट बना देते हैं जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे वो शो कर देते हैं लाइक दिस वन। जो मैं बना रहा हूँ वो गलत है, ठीक है, इसको सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप जो भी आंसर टिक करोगे इससे आंसर टिक करोगे जहां पे डबल बॉन्ड जो है वो अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे, बट ये ओवरऑल पूरा का पूरा गलत है। राइट आंसर क्या है, ये वाला जिसमें बीटा गामा के बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, बीटा एंड गामा के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ओके, अब आपको क्या देखना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया नॉयरी, एक साइंटिस्ट थे। नॉयरी ने अपनी एक रिएक्शन प्रोड्यूस की, अकॉर्डिंग टू इसे कहते हैं हम नॉयरी कंडीशन। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, नॉयरी कंडीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, नॉयरी कंडीशन, तो इसको स्टडी करते हैं, नॉयरी कंडीशन को पढ़ लेते हैं। देखिए आपके पास सबस्ट्रेट वही है, ये मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, बट अब मैं जो रीएजेंट यूज कर रहा हूँ वो क्या यूज कर रहा हूँ, एथिलीन तो है बट इसके टर्मिनल पे क्या है, O फिर TMS, यहाँ पे भी O TMS, TMS मीन्स ट्राई मैथिल सिलिकन। ठीक है, ट्राई मिथाइल सिलिल देन ऑक्सीजन, ट्राई मिथाइल सिलिल ऑक्सीजन। और जो मैं एसिड भी यूज कर रहा हूँ वो क्या रहेगा, TMS OTF। ठीक है, यानी कि मैंने ओवरऑल क्या किया, H को जो एथिलीन ग्लाइकोल का H था इसको रिप्लेस किया है TMS से, यहाँ पे भी H को मैंने रिप्लेस किया है TMS से। ठीक है, और जो एसिड था, एसिड क्या था, OTF HOTS। ठीक है, HOTS था, तो इस H को मैंने किससे रिप्लेस किया, TMS से। तो ये रिप्लेस करने के बाद जब हम प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल करते हैं, कीटोन सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन, तो ये डबल बॉन्ड आपका माइग्रेट नहीं होता। ठीक, ये डबल बॉन्ड एज दिस रहता है, सॉरी डबल बॉन्ड के अंदर कोई माइग्रेशन आपका देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसकी मैकेनिज्म मैंने ड्रॉ नहीं की है, मैकेनिज्म में कैसा होगा उसे भूल जाइए, बस आपको ये याद रखिए कि जो प्रॉब्लम नॉर्मल कंडीशन में थी उसे सॉल्व किया नॉयरी ने, और नॉयरी कंडीशन में जो आपका रहेगा H सिर्फ TMS से ट्राईमिथाइल सिलिल से आपको रिप्लेस करना है, एंड देन आप जब प्रोटेक्शन कराओगे तो आपका डबल बॉन्ड ब्रेकअप नहीं होगा, डबल बॉन्ड जहां था वहीं पे रहेगा। तो इन नॉयरी कंडीशन कॉन्जुगेटेड इज नॉट ब्रेक, प्रोटेक्शन किसका होगा, आपका कीटोन का, और आपका एक कीटोन प्रोटेक्टेड कीटोन बनेगा और एक बनेगा ट्राईमिथाइल सिलिल ईथर। ये क्या है, ट्राईमिथाइल सिलिल ईथर, दिस वन इज ट्राईमिथाइल सिलिल ईथर। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि कीटोन के प्रोटेक्शन में सेलेक्टिविटी किसकी रहती है। सेलेक्टिविटी इन प्रोटेक्शन दो टाइप के आपके एक ही सबस्ट्रेट के अंदर कीटोन है, लाइक ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, इसको मैं शो करता हूँ, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, ये आपका है ए आपका जो है वो हिंड्रेंस है, हिंडर्ड आपका कीटोन है ए। इसके अल्फा पोजीशन पे क्या है, ये 2 मिथाइल देखने को मिल रहा है, जो कि क्या करते हैं, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, मैं इससे वापस से ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ा सा फैड दिख रहा था ना, दिस वन, ये डॉटेड के ऊपर ये आपका कीटोन, ये ए। ठीक है, और ये आपका था बी। तो ए वाला जो कीटोन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस शो कर रहा है, बी वाला क्या है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। देखिए कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हो गया। बस बी कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है और लेस हिंड्रेंस है। इसको आप बोल सकते हो लेस हिंडर्ड। इसलिए जब आप ये पैरा मिथाइल सल्फोनिक एसिड यूज करोगे, पीटीएस पैरा टॉलुएन सल्फोनिक एसिड एंड एथिलीन डाइऑल, तो किसका प्रोटेक्शन पहले होगा? बी कीटोन का प्रोटेक्शन पहले होगा। तो ये बी का प्रोटेक्शन पहले हुआ, पोजीशन बी गेट प्रोटेक्टेड। ओके, पोजीशन बी का प्रोटेक्शन हुआ क्योंकि वो लेस हिंड्रेंस था और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। अब आपके पास मैकेनिज्म तो आपको बताने की जरूरत नहीं, मैकेनिज्म आप समझ चुके होंगे। जो मैंने एथिलीन ग्लाइकोल से जो मैकेनिज्म था वही मैकेनिज्म यहाँ पे काम आएगा। अब आपके पास एग्जाम्पल ये है वाला, एक स्टार्टिंग मटेरियल है, इसके पास ए है आपके पास कीटोन, सेकंड है आपके पास अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कीटोन। तो मोर रिएक्टिव कौन होता है? मैं रिएक्टिविटी बताया था, पहला रहता है एल्डिहाइड, फिर रहता है आपका कीटोन, फिर रहता है आपका साइक्लिक कीटोन, देन आफ्टर रहता है आपका अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सबसे लास्ट में जो रहता है वो रहता है अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कीटोन। तो जब आप पीटीएस यूज में लेंगे, पीटीएस ठीक है एसिड विथ एथिलीन ग्लाइकोल, तो प्रोटेक्शन पहले इस ए कीटोन का होगा। तो ये ए कीटोन का आपका प्रोटेक्शन हुआ, आपको क्या बनेगा? साइक्लिक एसिटल आपको देखने को मिला। बी कीटोन जो था वो अनचेंज रहेगा, आपका बी कीटोन में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब क्या करना है कि आपके पास एक विशेष, मुझे मेरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है आपके पास, प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन होता है। तो जब आप एक ही सबस्ट्रेट के अंदर, मान लीजिए आपके पास कोई एक सबस्ट्रेट है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, लाइक दिस वन, आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, यहाँ पे ये कीटोन है और यहाँ पे कोई आपके पास एल्डिहाइड है, दिस वन एल्डिहाइड, ये आपका हो गया कीटोन और ये हो गया आपका एल्डिहाइड। अब प्रोटेक्शन करवाना है, आपने कंडीशन यूज में लिया PTSA और एथिलीन ग्लाइकोल यूज में लिया OH, तो प्रोटेक्शन किसका होगा? प्रोटेक्शन होगा आपका एल्डिहाइड का होगा, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, कीटोन का नहीं होगा। अब मुझे कीटोन का करवाना है तो एल्डिहाइड को पहले किसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? एल्डिहाइड को, फिर कीटोन का प्रोटेक्शन करूंगा और फिर एल्डिहाइड को डी प्रोटेक्ट करूंगा। ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। उससे पहले मैंने ये लिखा है कि ये अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम और ये कीटोन है। अब इसमें अगर आपने एथिलीन ग्लाइकोल लिया एंड पीटीएस एसिड लिया तो प्रोटेक्शन किसका होगा? ये जो सिस्टम है वो तो सबसे लेस रिएक्टिव रहता है, ये लास्ट में इसकी रिएक्टिविटी आती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। पहले कौन प्रोटेक्ट होगा? कीटोन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैंने क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे आप? आंसर लिखेंगे दिस वन। ये इसका प्रोटेक्शन नहीं होगा, प्रोटेक्शन किसका होगा? सॉरी, ये 5 मेंबर रहेंगे ना, तो 5 मेंबर बनाएंगे दिस वन। ओके, 5 मेंबर रिंग हमें ड्रॉ करना है, ये डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पे एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन कराओ, ये O दिस, क्या बनेगा? एसिटल बनेगा। प्रोटेक्शन किसका हुआ? कीटोन का प्रोटेक्शन हुआ, दिस वन का। इसी तरह अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन में, अब मेरे पास एक मॉइटी है, मैं एल्डिहाइड को स्काई ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कीटोन को स्काई ब्लू से, और एल्डिहाइड को मैंने रिप्रेजेंट किया है ग्रीन से, और मैंने नॉर्मल कंडीशन लगाई है, नॉयरी कंडीशन जो हमारी रहती है। तो नॉयरी कंडीशन अगर आप लगाओगे तो जनरली आपका जो मोर रिएक्टिव था वो प्रोटेक्ट होगा, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है, आपका एल्डिहाइड प्रोटेक्ट हो गया। नॉयरी कंडीशन के अलावा ये भी कंडीशन लगाते हो, कौन सी? लाइक एथिलीन ग्लाइकोल, या तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन अगर आपने ये लगाया PTSA एंड एथिलीन ग्लाइकोल, दिस वन नॉर्मल कंडीशन, तो भी आपका यही प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको कीटोन को प्रोटेक्ट करना है तब आपका यहां से इंपॉर्टेंट रिएक्शन चालू होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। तो पहले जो एल्डिहाइड है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सल्फर सबस्ट्रेट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको सल्फर के सबस्ट्रेट के अंदर प्रोटेक्ट करता हूं। देखिए यहां पे मेरा, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिस वन है मेरा कीटोन और दिस वन है मेरा एल्डिहाइड,
मैंने कुछ कंडीशन अप्लाइड की और मेरा सिर्फ एल्डिहाइड एज दिस रहा और कीटोन मेरा हो गया प्रोटेक्टेड। ये प्रोटेक्टेड कीटोन था, जो प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन ओनली। कैसे हुआ, इसके लिए कंडीशन क्या लगाई है, पहला रिएक्शन या फर्स्ट स्टेप में मैंने रिएक्शन करवाई डाई मिथाइल सल्फाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ टीएमएस ओटीएफ से। तो डाई मिथाइल सल्फाइड में सल्फर के पास जो लोन पेयर होते हैं वो अटैक करते हैं कीटोन के कार्बन के ऊपर। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन होके कहाँ पे अटैक करता है, टीएमएस ओटीएफ पे। तो टीएमएस आपका रहता है ओटीएफ आपका गुड लिविंग ग्रुप है, तो वो चला जाएगा बाहर और ऑक्सीजन के साथ टीएमएस आके अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया ओ टीएमएस और ये कार्बन के साथ अटैच है सल्फर और सल्फर के ऊपर है प्लस चार्ज, पहला पार्ट तो ये हो गई। अब सेकंड केस में आपने क्या किया, ये सेकंड स्टेप में अब आपने आपका एल्डिहाइड जो था मोर रिएक्टिव वो लेस रिएक्टिव किसी ग्रुप के अंदर चेंज हो गया, ये इस ग्रुप के अंदर चेंज हो गया जो कि नॉन रिएक्टिव है, आप इसे बोल दीजिए लेस रिएक्टिव ग्रुप, लेस रिएक्टिव ग्रुप में ये चेंज हो गया। ठीक है, अब प्रोटेक्शन करवाने के लिए आपने क्या किया कि अब सेकंड स्टेप में जो आप यूज में लेते हैं वही यूज में लीजिए। आप कीटोन के प्रोटेक्शन के लिए यूज में लेते हैं टीएमएस ओटीएफ इन डीसीएम, डाइक्लोरोमिथेन आपका क्या है, ये सॉल्वेंट है, डाइक्लोरोमिथेन आपने सॉल्वेंट यूज में लिया डीसीएम, एंड ये था आपका टीएमएस ओटीएफ एसिड और ये था आपका सबस्ट्रेट एथिलीन ओटीएमएस ओटीएमएस। तो अब होगा कीटोन का प्रोडक्शन जैसा जनरल फेस में होता है, ये आपका बन गया एसिटल। और कीटोन जो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड जो प्रोटेक्टेड ग्रुप के अंदर बना था वो एज दिस रहेगा, इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसे मुझे वापस से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो डी प्रोटेक्शन करने के लिए ये मेरा ए था, डी प्रोटेक्शन ऑफ ए वो कैसे होगा, एक्वियस K2CO3। एक्वियस K2CO3 आप लेंगे तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल बनेगा OH-। ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, आपका सल्फर के पास जो प्लस चार्ज है उसके अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये अल्फा कार्बन पे ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये सल्फर आपका बाहर चला जाएगा। तो ये बन गया दिस वन, ये आपका बना प्रोटेक्टेड सिस्टम तो था ही, यहाँ पे आया OH और ये था सॉरी पहले स्टेप में बाहर जाएगा OTMS बाहर जाएगा, सल्फर प्लस वाला सेकंड स्टेप में जाएगा, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, इससे पहले आप बाहर निकालिए, ये आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, OTMS आपका बाहर गया तो ये प्रोडक्ट बना मेरे पास, इस कार्बन के ऊपर OH और यहाँ पे सल्फर प्लस चार्ज और एल्किल एल्किल। अब यहाँ पे भी अभी मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके सल्फर के ऊपर जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा दिस वन, एल्डिहाइड वापस बन जाएगा। ठीक है, और ये जो H ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो यहाँ पे अटैक करेंगे लास्ट स्टेप के अंदर, तो आपके पास बन गया आपका प्रोटेक्टिव सिस्टम जो कि ऐसा रहेगा। और जो एल्डिहाइड था वापस से रीजनरेट हो गया, तो ये एल्डिहाइड और ये कीटोन का प्रोटेक्शन सिर्फ आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन को मैं लिख लेता हूं। ओवरऑल रिएक्शन है मेरे पास, ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है। फर्स्ट स्टेप में मैंने यूज किया डाईमिथाइल सल्फाइड विद टीएमएस ओटीएफ, तो एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन किया इसने। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आप करोगे टीएमएस ओटीएफ डीसीएम एंड एथिलीन ओटीएमएस ओटीएमएस, तो ये करेगा कीटोन का प्रोटेक्शन, ये कीटोन का प्रोटेक्शन हो गया। और थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप, जो मैं एक्वियस K2CO3, तो इससे बनेगा मेरे पास OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये एल्डिहाइड का वापस से डी प्रोटेक्शन करेगा, तो डी प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, तो वापस से ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर पाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का प्रोडक्शन हम परफॉर्म कर पाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास सिस डायोल का आपको करना है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ सिस डायोल, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ सिस डायोल को। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव ए नाइस डे।